तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज तक हम क्या पढ़ रहे थे? टेंस पढ़ा था। आज तक हमने प्रेजेंट टेंस को पढ़ लिया था। उसके बाद पास्ट टेंस को भी पढ़ लिया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती थी। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर डिड और डू और डज लगती थी। डिड बहुवचन के साथ और डज एकवचन के साथ। उसके बाद हमने प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को पढ़ा था। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या थी? इज, आर, एम। इज एक वचन के साथ, आर बहुवचन और आई के साथ एम लगता था। उसके बाद हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ा था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या थी? एज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को पढ़ा था। उसमें क्या था? हैज बीन, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब थी। ठीक है। उसके बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता था? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर कोई हेल्पिंग नहीं थी। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब थी डिड, और अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, और नेगेटिव इंटरोगेटिव के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी। उसके बाद हमने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर क्या था? हेल्पिंग वर्ब क्या थी? वाज और वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वाज किसके साथ था? एक वचन, और वर्ब बहुवचन के साथ। और उसके बाद हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या थी? एड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या थी? हैड बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और आज हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान क्या होती है? हिंदी पहचान क्या होती है? हिंदी पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि आए हो तो कौन सा होता? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका स्ट्रक्चर सूत्र क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? शैल और विल। उसके बाद शैल और विल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर सेंटेंस। ठीक है। हम देखते हैं उदाहरण, जैसे राम पत्र लिखेगा। ठीक है। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम। फिर राम के साथ क्या आएगा? विल। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, राइट ए लेटर। सेल किसके साथ आएगा? आई और वी के साथ सेल, और विल किसके साथ आएगा? बाकी सभी के साथ, सभी के साथ। ये याद रखना। और हम मॉडर्न इंग्लिश के अंदर सभी के साथ सेल लिखते हैं, विल लिखते हैं, सॉरी। और इंट्रीगेटिव और नेगेटिव के अंदर अभी भी आई और वी के साथ सेल आएगा। और मॉडर्न इंग्लिश के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस में हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, एक और देखते हैं हम, जैसे हाँ हाँ हम स्कूल जाएंगे। इसका क्या होगा? वी, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वी के साथ क्या आएगी? सेल, वी सेल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। ठीक है। अब यहाँ पे अपन विल भी लिख सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश के अंदर हम विल, आई वी के साथ विल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर नेगेटिव और इंटरगेटिव आ जाए तो यहाँ पे विल नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। चलते हैं आगे नेगेटिव के अंदर। अब देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव
फिर क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं सूत्र। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, शैल विल, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे राम पत्र नहीं लिखेगा, तो क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम, फिर हेल्पिंग वर्ब, राम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल, राम विल नॉट, फिर राइट ए लेटर। ठीक है, सबसे पहले ये सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई ये, फिर ये नॉट आ गया, फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ये ऑब्जेक्ट आ गया। समझ आ गया ना? ये तो आपको पता ही होगा कि विल किसके आ गया, किसके साथ आएगा और सेल किसके साथ आएगा। उसके बाद देखते हैं नेगेटिव इंटरगेटिव। जैसे सबसे पहले क्या है, इसका सूत्र लेते हैं, इंटरगेटिव ना पर्सनवाचक। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, शैल विल। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसी को लिखते हैं, उदाहरण क्या लिखते हैं, क्या राम पत्र लिखेगा, पर्सनवाचक चिन्ह। सबसे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब, राम के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल, विल राम। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट विल राम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, फिर ऑब्जेक्ट पत्र ए लेटर। ठीक है, अब देखते हैं नेगेटिव इंटरगेटिव। अब देखते हैं इसका नेगेटिव इंटरगेटिव। नेगेटिव इंटरगेटिव, इसी को देखते हैं नकारात्मक पर्सनवाचक। इसको देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सूत्र, क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, शैल विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर पीछे बचा हुआ अदर सेंटेंस, फिर पर्सनवाचक चिन्ह। इसका लिखते हैं उदाहरण, क्या राम पत्र नहीं लिखेगा। सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम, विल राम, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, राइट, फिर ऑब्जेक्ट ए लेटर। ये आगे पर्सनवाचक चिन्ह। एक और देखते हैं, क्या हम स्कूल नहीं जाएंगे। सबसे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, वी के लिए क्या आएगा, आई, और वी के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सेल। आई और वी के लिए क्या आएगी, सेल, तो क्या आएगी, सेल, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, सेल, फिर क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वी, सेल वी, फिर नॉट, सेल वी नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो टू स्कूल, सेल वी नॉट गो टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा।
समझ आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना जरूर। थैंक यू दोस्तों।